थर्ड में देखो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, इस पर प्रोडक्ट करना और ध्यान से करना, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्डर दे रखे हैं, बड़े कंफ्यूजन भी हो जाती है बहुत बार, ठीक है। चलो पहला पार्ट तो आसान है, क्योंकि देखो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी का मल्टीप्लाई, ए बी है माइनस बी ए है, और यहां पे तुम्हारा है ए माइनस बी और यहां पे बी ए, इस तरीके से ये दे रखा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो आपको मल्टीप्लाई, अभी मैंने मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया था कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लो, तो क्या ये दोनों सेम है, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या सेम है, आप कहोगे हाँ सर सेम है, सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। तो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा ए स्क्वायर, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे से होगा तो प्लस लगाते हैं बीच में बी स्क्वायर, ठीक है, पहले रो का पहले कॉलम में और पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, फिर इस पहले वाले एलिमेंट का दूसरे कॉलम से। तो ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में करोगे, अगर ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में करोगे तो क्या वो माइनस का ए भी आ जाएगा, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए भी आ जाएगा, आया इसमें। चलो इस पे आते हैं, माइनस बी, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या होगा, अब हमारा सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। तो माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में करना है, तो क्या ये माइनस का ए भी आ गया, इसका इसमें करा तो, और ए का बी में करा तो कितना आ गया, ए भी आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। फिर क्या होगा, अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाएगा, तो माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में करोगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा, और प्लस का इधर ए स्क्वायर होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, चेक कर लो। तो फाइनली आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0। क्लियर है, समझ में आ गया, आसान था, ठीक है। अभी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, आपको समझ में तो आ ही जाएंगे सारे। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कंफ्यूज करता है, सेकंड पार्ट ज्यादा कंफ्यूज करता है, पता क्यों, अजीब सा लिखा ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, इसलिए सेकंड पार्ट यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल में लिखा है 2 3 4, तो बड़ा अजीब सा दिखता है और हम भूल जाते हैं बेसिक लॉजिक, ठीक है। चलो पहले इसके ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3 और एक कॉलम है, तो 3 रो है एक कॉलम है, इसमें एक रो है 3 कॉलम है, ठीक है। तो क्या ये और ये नंबर सेम है, यस, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 × 3, जो हमारा आंसर आएगा वो उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 × 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि जो मल्टीप्लाई करना है उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा 3 × 3 का होगा, ठीक है। आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, आप कह रहे हो हाँ सर आ रही है समझ में। अब थोड़ा देखो यहां कन्फ्यूजन इसलिए कि एक ही एलिमेंट, देखो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि पहले रो का मल्टीप्लाई करो पहले कॉलम में, तो यहां पे तो एक ही एलिमेंट है और यहां भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दोगे, काम खत्म, अब कुछ है ही नहीं। हम गलती ये कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम पता चले 2 का 3 के साथ भी इसी में कर लेंगे, 3 का 4 के साथ इसी में कर लेंगे, नहीं करना है। आपको मैंने क्या सिखाया, पहला रो और पहला कॉलम, तो रो में एक ही एलिमेंट है ना पहले में, यहां भी एक ही है, तो बस उतने में काम खत्म हो गया। अब तुम्हारा जो इधर एलिमेंट आएगा, इधर सेकंड पोजीशन पे, वैसे भी तुम बताओ ये सेकंड एलिमेंट को तुम क्या बोलते हो, पहला रो और दूसरा कॉलम, इसको A12 बोलते हो ना, पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो सीधी बात है इस पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करना होगा, तो यानी यहां आएगा 1 × 3, क्या मेरी बात समझ रहे हो, फिर ऐसे ही 1 × 4 आएगा, इस तरीके से एलिमेंट आएंगे। आई होप आप लोग समझ गए हो, इस बात को ध्यान रखा करो कि ये एलिमेंट कौन सा है, कभी कंफ्यूजन अगर हो जाए ना एलिमेंट के बारे में सोचा करो। अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है, कोई तुमसे बोले ये कौन सा है, तो आप ये बोलोगे ना सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम, यही तो बोलोगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा मुझे सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, इस तरीके से सोच लेना, ठीक है। बस अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, फिर ऐसे 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, बस इसको लिख दो।
तो ये आ गया 2 3 4, ये आ जाएगा 4 6 8, ये आ जाएगा 6 9 12। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, आया समझ में? चलो अब थर्ड पार्ट को मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज कर खुद से करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार एक्चुअली मुझे कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं तो कहूंगा थर्ड क्वेश्चन के लिए आप ना वीडियो को पॉज करो, खुद से कर लो, और कर लिया तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 -2 2 3, और यहां पे 1 2 3 1 2 3 2 3 1 ऐसा है। पहले ये समझते हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगी, वो समझ लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका जो ऑर्डर है 2 रो है और 1 2 3 3 कॉलम है, तो भैया मल्टीप्लाई तो होगा और आंसर आएगा 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 का ऑर्डर आएगा। चलो लॉजिक वही, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 × 1 1, बीच में आएगा प्लस, -2 × 2 कितना आएगा माइनस का 4, ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट लगा के लिख लो। ठीक है, अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 2 2 प्लस -2 × 3 माइनस का 6, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तब तक करते रहो जब तक कॉलम खत्म नहीं हो रहा है, यानी सेकंड मैट्रिक्स का जब तक कॉलम खत्म नहीं हो रहा है तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 × 3 3, -2 × 1 माइनस का 2। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2 हो गया, 3 × 2 प्लस का 6 हो गया, फिर 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, फिर 2 × 3 6 हो गया, 3 × 1 3 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? ये माइनस का 4 हो जाएगा, 1 - 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 6 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 प्लस का 1, 2 + 6 प्लस का 8, 4 + 9 प्लस का 13, 6 + 3 प्लस का 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड करना था। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं कि आंसर हमारे ठीक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आया है हमारा, कौन सा पार्ट था ये? थर्ड पार्ट था ना, -3 - 4 1 8 13 9। हाँ सही है। ठीक है, तो देखो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास देखो ऑर्डर क्या है, ये 3 × 3 है और ये भी 3 × 3 है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो चलो कर लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो देखो ये दोनों सेम है, तो हमारा जो आंसर भी आएगा वो 3 × 3 का ही आएगा। इस क्वेश्चन में क्या आएगा? 3 × 3 का। तो देखो कैसे करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, तो 2 × 1 प्लस का 2, 3 × 0 प्लस का 0, 4 × 3 प्लस का 12। मतलब अगर यहां जितने, देखो यहां पे जितने एलिमेंट हैं और यहां पे जितने हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना होता है। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, वो एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब क्या करोगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 × -3 माइनस का 6, 3 × 2, देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6 और 4 × 0 0 आ गया। ठीक है, अब इसी पहले रो का तीसरे कॉलम में 2 × 5 प्लस का 10, 3 × 4 प्लस का 12, 4 × 5 20, ये आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे मैंने इसका करा, अब आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 × 1 3, 4 × 0 0 और 5 × 3 15। ठीक है, ये आ गया। अब इसका किसके साथ लिखेंगे? सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, 3 × -3 माइनस का 9, 4 × 2 प्लस का 8, 5 × 0 प्लस का 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम करेंगे इसी सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, 3 × 5 15, 3 × 5 15 हो गया, 4 × 4 16 और 5 × 5 25, 5 × 5 क्या हो गया? 25। तो 15 + 16 + 25। ठीक है, फिर हम करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो का
फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो थर्ड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा यहां से आंसर 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, 5 इंटू 0 5 इंटू 0 5 आएगा, सॉरी 5 इंटू 0 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो 4 ये 0 और ये 6 3 जा 18, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 इंटू -3 माइनस का 12, 5 इंटू 2 प्लस का 10 और 6 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। फिर इस थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 4 इंटू 5 20, मैंने कहा मल्टीप्लाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, फिर ये 20 और ये 6 5 जा 30, चलो सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा देखो 12 + 2 14, 6 से 6 कट गया ये 0, ये आएगा 20 30 42, ये आ जाएगा 18, ये आएगा माइनस का 9 प्लस का 8 1 माइनस का, ये आपका हो गया 40 और 56 आ जाएगा, ये 22, ये माइनस का 2, ये तुम्हारा 70, ठीक है, ये आ गया। आप लोग चेक करो यही आ रहा है क्या आपका, मैं भी जब तक आंसर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 और 70, सही है, ठीक है, यही आ रहा है आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे, ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं रेज कर देता हूँ, फिर फिफ्थ पार्ट इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो फिफ्थ पार्ट देखते हैं जरा। तो फिफ्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 2 1 3 2 -1 1 और यहां पे 1 0 1 -1 2 1, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो अगर 2 1 3 2 -1 1, इधर है 1 -1 0 2 और 1 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रो है और 1 2 2 कॉलम है। इसमें क्या है 2 रो है 1 2 3 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम। इसमें 3 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम, उल्टा है, ठीक है। तो ये हट जाएगा, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 3 इंटू 3 का, कितना मिलेगा 3 इंटू 3 का हमें ऑर्डर मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में। तो अगर मैं पहले रो का पहला कॉलम में करूंगा तो करते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस आएगा बीच में, 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में तो 2 इंटू 0 0, आई होप आपको समझ में आ गया, 2, फिर 2 का 1 में 2, 1 का 1 में 1, ठीक है। फिर इस सेकेंड रो का फिर वही फर्स्ट कॉलम में इस तरीके से, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करना है तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू -1 माइनस का 2, फिर सेकेंड रो का इसमें करोगे 0 और प्लस का 4, फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 + 2 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो -1 प्लस 1 का करेंगे तो -1, इसका ये 0 हो गया प्लस का 2 और यहाँ पे -1 प्लस का 1। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2 -1 1, ये 2 ये 3 ये 1 4 5 -2 2 और ये 0, चेक करो और मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर इस वाले का है 1 2 3 1 4 5 -2 2 0, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट पे। तो 6 पार्ट में ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो है 3 कॉलम है और यहाँ पे 1 2 3 3 रो है 2 कॉलम है। तो जो आंसर मिलेगा वो 2 इंटू 2 मिलेगा, बस क्या मिलेगा आंसर 2 इंटू 2, यानी 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 6 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू 3 9, सारे एलिमेंट जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तब वो एक एलिमेंट कंप्लीट होता है। फिर इसका इसके साथ 3 इंटू -3 माइनस का 9 प्लस -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 प्लस का 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 प्लस का 6, ये आ गया। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -1 इंटू -3 प्लस का 3, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 प्लस का 2,
ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। 9 + 6 15, 15 - 1 15 - 1 14, -9 + 6 -6 आएगा, मतलब ये प्लस का 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। चेक करें तो 14 4 -6 5, ठीक है, चेक कर लीजिए। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में